प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रुचिकर विषय है विज्ञापन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्यावसायिक विज्ञापन कैसे लिखें। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गैर व्यावसायिक प्रेरणादायक या जागरूकता संबंधी वीडियो हम कैसे बनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या उपयोग है। तो प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो CBSE हो, झारखंड बोर्ड हो, सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न अनिवार्य होता है, इसे लिखना ही पड़ता है। तो ये 5 नंबर हम बहुत आसानी से कैसे पा सकते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गैर व्यावसायिक जागरूकता संबंधी विज्ञापन। जागरूकता यानी किसी चीज़ पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो बनाया जाता है वो है। तो प्रश्न आएगा, शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। तो शिक्षा के प्रति जागरूकता, तो शिक्षा के प्रति जागरूकता, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं पर हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो उन बिंदुओं को हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हमने यहाँ दिया है शीश अपना। इसका प्रत्येक अक्षर एक एक शब्द को जो है निर्देशित करता है। जैसे शी से शीर्षक, स से संदेश, अ से अपील, प से प्रेरक शब्द, ना से नारा। तो सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ एक क्रम से नंबर दे दिया गया है, क्रम के बाहर ये पहला 1 नंबर प्रेरक शब्द। प्रेरक शब्द मीन्स प्रेरणा देने वाला, लोगों को प्रेरित करे, पढ़ने के लिए, देखने के लिए प्रेरित करे। तो प्रेरक शब्द, सबसे पहले आपको एक घेरा बना लेना है। यह घेरा आयताकार हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। तो इस घेरे के अंदर आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये प्रेरक शब्द। तो प्रेरक शब्द हमने लिखा, चलो पढ़ाएं कुछ कर दिखाएं। तो चलो पढ़ाएं, चलो, उसके बाद कोमा देना मत भूलिए। चलो, थोड़ा रुकावट होना चाहिए, चलो पढ़ाएं, और फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, कुछ कर दिखाएं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये शुद्ध लिखना जरूरी है, तभी 5 में 5 नंबर मिल सकता है। तो अब दूसरा हमारा है, दूसरा ये है शीर्षक। तो एक शीर्षक चुनना है, छोटा और आकर्षक, जिससे उस संदर्भ को यह जो है व्यक्त करे। तो यहाँ शिक्षा से संबंधित है, इसीलिए हमने दिया शिक्षा उत्तम जीवन का आधार। यानी शिक्षा क्या है, तो वो उत्तम जीवन का आधार है। यानी इसके बिना शिक्षा, उत्तम जीवन पाने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमने लिखा शिक्षा विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे भी आप ध्यान देंगे। फिर हमने लिखा उत्तम जीवन का आधार विस्मयादि बोधक चिन्ह, और शीर्षक को एक डिजाइन से हमने घेर दिया। आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, इसको सरल रेखा में कर सकते हैं या कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके कर सकते हैं, एक डिजाइन, ताकि शीर्षक पर सबकी नज़र पड़े। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हमारा है नारा। एक नारा लिखना पड़ता है। तो नारा स्लोगन, एक स्लोगन लिखिए। हमने स्लोगन लिखा, ज्ञान का दीपक जलाओ, कोमा जीवन सफल बनाओ,
और उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने घेर दिया। तो देखिए, ज्ञान का दीपक जलाओ, जीवन को सफल बनाओ, यह एक नारा है, एक स्लोगन है। नारा का प्रभाव व्यक्ति पर, लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप कुछ भी नारा सोचकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कुछ दूसरा नारा, चलिए, शिक्षा है ज्ञान का भंडार, इससे जीवन होता है, यह है जीवन का आधार। तो इस तरह से कुछ एक स्लोगन आप लिखिए और उसको डबल इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कोमा देना मत भूलिए। और यदि दो वाक्य है तो कोमा देना मत भूलिए। अगला है कि संदेश, ये चौथा है अपील। तो कुछ अपील कीजिए। अपील कीजिए मतलब उसको कुछ निवेदन कीजिए, उसको करने के लिए कुछ निवेदन कीजिए। अपील, तो अपील मीन्स निवेदन करना कि आप ऐसा कीजिए। तो हमने एक निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है? तो बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न करें। आप कुछ भी लिख सकते हैं। उचित तथा पूरी शिक्षा प्रदान कर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो बच्चों का यह अधिकार है, शिक्षा। आप कुछ भी लिखिए, शिक्षा बच्चों का अधिकार है। इस अधिकार से आप उसे वंचित मत रखिए और उसके जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए उसको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने एक अपील किया लोगों से, एक आग्रह किया, एक निवेदन किया। तो अपील का अर्थ होता है निवेदन, आग्रह करना, निवेदन करना कि आप ऐसा कीजिए, है ना। अब अगला है कि पांचवा है संदेश। तो एक संदेश दीजिए लोगों को, एक संदेश, एक खबर, एक न्यूज जैसा कुछ दीजिए, यानी कुछ बताइए संदेश। शिक्षा उत्तम नागरिक बनाता है और उत्तम नागरिक से उत्तम देश का निर्माण होता है। तो यह एक क्या है? संदेश है। लोगों को हमने कुछ बताया, कुछ संदेश दिया। तो हम कुछ भी संदेश अपने से गढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 50 शब्द है। 50 शब्दों में जो है आपको इसे पूरा करना है। तो शिक्षा उत्तम नागरिक बनाता है और उत्तम नागरिक से उत्तम देश का निर्माण होता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए विज्ञापन कैसे बनाएं। इसको पॉइंट को याद रखने के लिए शीश अपना हमने यहाँ दिखाया है, इस तरह से आप याद रखेंगे। अब अगला आइए पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए एक विज्ञापन 50 शब्दों में लिखें। विषय क्या है? पर्यावरण विषय है। तो यहाँ पर आपको जो प्रेरक शब्द है, ये प्रेरक शब्द है, इससे आपको बदलना है। तो अब प्रश्न है कि प्रेरक शब्द हम क्या दें? कि पर्यावरण हमारा घर है, इसे बचाओ इसका कर। पर्यावरण अपना घर, यहाँ हम लिखेंगे पर्यावरण अपना घर, बचाओ इसका कर। आप कुछ भी प्रेरक शब्द बना सकते हैं। तो हमने ये बनाया कि पर्यावरण हमारा घर, बचाओ इसका कर। पर्यावरण हमारा घर, कोमा, बचाओ इसका कर, पूर्ण विराम। इसके बाद एक शिक्षा दीजिए। पर्यावरण से संबंधित एक शीर्षक दीजिए। तो पर्यावरण से संबंधित शीर्षक, पर्यावरण जीवन का आधार। यहाँ हमने क्या लिखा? शिक्षा उत्तम जीवन का आधार। तो यहाँ लिखिए पर्यावरण विस्मयादि बोधक चिन्ह और उत्तम हटा दीजिए।
जीवन का आधार हो जाएगा। पर्यावरण क्या है? तो यह जीवन का आधार है, यानी पर्यावरण के बिना, पर्यावरण मीन्स हवा, जल, भूमि, पेड़ पौधा, ये सब पर्यावरण के अंग हैं, प्रमुख अंग हैं। तो इन अंगों के बिना आप समझिए कि हवा के बिना, जल के बिना, जंगल के बिना, भूमि के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए तो क्या लिखे, पर्यावरण क्या है? जीवन का आधार है, यह हमारे जीवन को आधार प्रदान करता है, यानी पर्यावरण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये हमने एक शीर्षक दिया। शीर्षक के बाद तीसरा नंबर में आता है एक नारा, एक स्लोगन बनाइए। पर्यावरण है हमारा रक्षक, हम न बने इसके भक्षक। यहाँ लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, पर्यावरण है हमारा रक्षक, यही से हम लिए, पर्यावरण है हमारा रक्षक, इसका न बने हम भक्षक। पर्यावरण हमारी रक्षा करता है, इसीलिए हम इसका भक्षक, इसका विनाशक हम नहीं बने। तो इस तरह से एक तुक बंदी के आधार पर एक नारा बनाना है। जैसे इसमें है जलाओ बनाओ, तो पर्यावरण है हमारा रक्षक, इस हम न बने इसका भक्षक, रक्षक भक्षक। अंतिम शब्द जो है तुकबंदी बताता है, इसीलिए यह सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा नारा लगता है। अब एक अपील करना है, अपील। तो चौथा नंबर है हमारा अपील। तो अपील का क्या अर्थ होता है कि लोगों से कुछ आग्रह कीजिए, पर्यावरण से संबंधित आग्रह कीजिए। तो कुछ भी आग्रह आप कर सकते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित आग्रह है कि पर्यावरण जीवन का आधार है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। पर्यावरण अर्थात जल, भूमि, वायु, जंगल की आदि की रक्षा हम करें और पर्यावरण को बचाएं। तो ये हमने एक आग्रह किया लोगों से कि आप ऐसा कीजिए, पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण माने जंगल को बचाइए, हवा को शुद्ध रखिए, भूमि को बचाइए, का कटाव नहीं हो। तो इस तरह से हमने लोगों को एक आग्रह किया, लोगों से एक अपील की कि आप ऐसा कीजिए, एक निवेदन किया, ऑर्डर नहीं दिए, एक आग्रह किए, एक हमारा निवेदन है कि आप ऐसा कीजिए। और अंतिम में है कि संदेश, एक संदेश देंगे लोगों को। तो संदेश क्या दें कि पर्यावरण से संबंधित एक संदेश लोगों को देना है कि क्या करना चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन सुंदर और सुखमय बनता है। आप लिखिए पर्यावरण के संरक्षण से ही, यदि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर होगा और सुखमय होगा। आप इस तरह से एक लोगों को क्या कीजिए, संदेश दीजिए। अब हम लोग जागरूकता से संबंधित अपराध नियंत्रण पर एक जागरूकता लाने के लिए एक विज्ञापन 50 शब्दों में बनाएं। क्या है? अपराध नियंत्रण, अपराध को नियंत्रित करना है। तो ये कौन लाता है? ये पुलिस लाती है। तो पुलिस की ओर से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहले आपको जो है सहयोग करें, अनुरोध, अपराध मुक्त रहें। तो एक प्रेरक शब्द सहयोग करें, यहाँ पर लिखिए कि अपराध से मुक्त रहें, अपराध मुक्त रहें, सहयोग करें, अपराध मुक्त रहें। क्योंकि पुलिस को सहयोग के बिना वो कुछ नहीं कर सकती है।
इसीलिए वो एक प्रेरक शब्द दे दिया कि सहयोग करें और अपराध मुक्त रहें। अब यहाँ पर एक शीर्षक देना है तो इसी को दे दीजिए आप, अपराध नियंत्रण के यहाँ संयोजक चिन्ह है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में है अपराध नियंत्रण, तो यहाँ दीजिए अपराध नियंत्रण। फिर आपको एक क्या करना है, अपील करना है, लोगों को एक अपील करना है कुछ करने के लिए, एक आग्रह करना है कुछ करने के लिए कि अपराध नियंत्रण से क्या होता है, तो अपराध को भगाना है, अपराध को भगाना, एक नारा दीजिए, अपराध को भगाना है, समाज को बचाना है। इसके बाद अपील कीजिए, लोगों से अपील कीजिए कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई भी आपराधिक गतिविधि आप देखते हैं तो तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर ये है। तो ये एक हमने अपील किया कि कहीं भी आपराधिक गतिविधि की सूचना आपको मिलती है, जानकारी मिलती है तो पुलिस को तुरंत बताएं, फोन करें। और अंत में आपको लिखना है कि संदेश, एक संदेश देना है लोगों को। तो संदेश आप क्या देंगे, तो अपराध को भगाना है, स्वच्छ समाज बनाना है, इस तरह का जो है आप कुछ एक संदेश लोगों को दीजिए। और नीचे यहाँ लिखिए झारखंड पुलिस रांची, क्योंकि पुलिस ही क्या कर रही है, अपराध नियंत्रण जागरूकता लाती है। तो इसमें एक अलग से आपको जोड़ना होगा यहाँ पर कि झारखंड पुलिस, झारखंड पुलिस, तो इस तरह से जोड़ना होगा। और एक नंबर भी आप दे सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।